गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वह है पोटेंशियल। हम लोग सेल का कैसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, स्फीयर का किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और स्टेट अगर हमारे पास कंडक्टर है तो उसको हम किस तरह से उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वह नीट और जेई मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सेल। सेल यानी हम ऐसे लेते हैं फुटबॉल, तो फुटबॉल हमारा एक चार्ज सेल है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उस पर जो चार्ज होंगे ऑन द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, इसको देखिए, ये है, ये सेल है आपका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वह है r, और एक पॉइंट है, ये पॉइंट P। ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये जो चार्ज सेल है इसका नेट चार्ज Q है। नेट चार्ज Q इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये जो सरफेस पर जो चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे वो ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, बट इनको रिट्रेस करेंगे ये। ठीक है, और ये तो रिट्रेस करने पर हमको ये मिलता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कहाँ से आती है, सेंटर से आती है। ठीक है, और इस टोटल चार्ज का जो सेंटर है वह है Q। तो ये है नेट चार्ज ऑन द सेंटर। क्लियर? रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्फीयर। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए किसी यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इनफिनिट से लाएंगे इस पॉइंट पर, ये इनफिनिट से इस पॉइंट पर लाएंगे। जो वर्क डन होगा वही उसकी पोटेंशियल होगी। तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या जानते हो, W बाई Q। Q अगर 1 है तो V इक्वल टू क्या होगा, W। ऐसा पढ़ा हुआ है, जो वर्क डन होगा वही उसका पोटेंशियल होगा। क्लियर? ओके, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। फर्स्ट, ये जो पॉइंट है ये सेल के आउटसाइड है। ठीक है, तो पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ सेल, तो इसको हम लिखते हैं आउटसाइड। ठीक है, तो पोटेंशियल आउटसाइड V इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये होता है ना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये है पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो V इक्वल टू आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डिस्टेंस है ये है R। ठीक है, सोर्स चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस R, ये है पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ सेल। क्लियर? ओके, सेकेंड देखिए, सेकेंड ये डिस्टेंस को और छोटा करिए, और पास लाइए, और यहां पर लाइए, इस पॉइंट पर लाइए। तो ये जो R डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो गया, रेडियस के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और यह R किसके इक्वल हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यही होगा आपका। तो ऑन सरफेस, पोटेंशियल ऑन सरफेस
तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, r मीन्स ये रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हुआ। अब जो थर्ड है इसको समझते हैं। ठीक है, यानी इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड क्या होगा, इसको देखिए। ये सेल रेडियस r, ये पॉइंट है P, इस पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। अब इस पॉइंट पर आपको क्या लाना है, पॉजिटिव डिस्चार्ज, और इस टोटल का नेट चार्ज क्या है, Q। तो इस पॉइंट चार्ज को आप कहां से ला रहे हो, इन्फिनिट से ला रहे हो, ये इन्फिनिट। तो ये जो है यूनिट चार्ज इन्फिनिट से ला रहे हो, वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ, ये हुआ, सरफेस पर वर्क डन हुआ, और यही वर्क डन पोटेंशियल होगा, ये हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर यहां पर आओगे, वर्क डन होगा, क्या होगा, यहां पर आइए वर्क डन होगा, क्या होगा, यहां पर आइए वर्क डन होगा, क्या होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इनसाइड सेल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फार्मूला W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही है ना। फोर्स, ये जो फोर्स है क्या होता है, Q इंटू E इंटू डिस्टेंस। अब आपको पता है इनसाइड सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, तो ये वर्क डन क्या हुआ, 0 है ना। यानी सरफेस से आप इनसाइड जाओगे तो वर्क डन क्या होगा, 0, बट इनफाइनाइट से आप सरफेस तक आ चुके हो तो कुछ आपने वर्क किया हुआ है, और ये है वर्क डन आपका, समझ रहे हो ना। तो अब इधर जाओगे तो और कुछ वर्क डन होगा, यानी 0, इधर आओगे और कुछ होगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से जो इनसाइड पॉइंट है, थर्ड है आपका इनसाइड। तो इनसाइड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह क्या होगा, पोटेंशियल ऑन सरफेस। ठीक है, पोटेंशियल ऑन सरफेस तक तो आप वर्क डन करोगे ही करोगे। अब इनसाइड जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0, यानी पोटेंशियल नहीं होगा, तो ये होगा आपका 0। तो V इज इक्वल टू ऑन सरफेस, ये है आपका ऑन सरफेस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये होगा इनसाइड द सेल। ठीक है, अब इनसाइड सेल होगा तो कहां होगा, इस पॉइंट पर है, ये है, इस पॉइंट पर है, एनीवेयर, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल होगा इनसाइड सेल वह ये होगा, और इनसाइड सेल पोटेंशियल आर कांस्टेंट। ठीक है, ये इनसाइड सेल पोटेंशियल आर कांस्टेंट, ये है। ठीक है, सेल के आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस पोटेंशियल क्या होगा, ये हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, V और R का। डिस्टेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, घट रहा है, किस तरह से उनका ग्राफ होगा हम इसको समझते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। ग्राफ देखिए, ये है R यानी डिस्टेंस, और ये है पोटेंशियल। ठीक है, ओके, ये है सेंटर O, और ये जो डिस्टेंस है ये है R डिस्टेंस, यानी रेडियस, ये हुआ R, और ये जो है आउटसाइड है, आउटसाइड, ये आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड,
ऑन द सरफेस, यही है ना। अब ग्राफ देखिए, जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ आता है आपका ये इस तरह से, और ये इन्फिनिटी पर क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल जो होगा इन्फिनिटी पर जीरो। ओके, तो रेडियस जो आर डिस्टेंस रेडियस पर पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम, यानी ये होगा। तो ये रहा आपका मैक्सिमम। अब इनसाइड आइए, इनसाइड ये स्मॉल डिस्टेंस था, इनसाइड आते हैं तो क्या होता है, तो इनसाइड जो पोटेंशियल है वो कैसा है, कांस्टेंट। आप कहीं पे भी आइए तो ग्राफ में कैसे बनेगा, तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, मैक्सिमम पोटेंशियल, तो अब इससे कम तो होगा नहीं, तो ये हुआ कांस्टेंट, ठीक है। ये है इसका ग्राफ V और R का, क्लियर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। इससे बेस हमारा सेम एज है कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। ये जो स्फीयर है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो सभी नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे कहाँ पर, सरफेस पर, ये, ठीक है। अब इनके सेंटर्स भी आपके इस पॉइंट पर होंगे, और इस तरह से आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड जो आपका पोटेंशियल होगा वो सेम एज सेल जैसा होगा, क्लियर है ना। तो कंडक्टिंग स्फीयर और सेल के जो पोटेंशियल्स होंगे वो सेम जैसे होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो उनके पोटेंशियल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उनको समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर चार्ज, ठीक है। ये स्फीयर, ये और ये कैसा है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है, ये बताया था ना, लाइक एज तरबूज, ठीक है। ये अब इस स्फीयर के आउटसाइड एक पॉइंट P है, इस पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका जो नेट चार्ज है वह है Q। अब ये जो नेट चार्ज है, इसका नेट चार्ज भी सपोज किया कहाँ कंसंट्रेट है, एट सेंटर O, सेंटर O पर। अब ये जो पॉइंट है P वह R डिस्टेंस पर है सेंटर से, ठीक है ना। अब ये इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इसका मीनिंग है कि प्लस टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से आप इस पॉइंट पर लाए हो, तो ये जो पॉजिटिव है रिपल कर रहे हैं, ये इधर जाना चाहता है, बट हमने फोर्स लगाया यहां तक इसको लाया, समझ रहे हो ना। तो वर्क डन होगा, और वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक। अब ये डिस्टेंस हुआ R, तो सोर्स चार्ज क्या हुआ, Q। तो फर्स्ट आउटसाइड पोटेंशियल, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये है R डिस्टेंस, ठीक है। ये हुआ पोटेंशियल। अब उसके बाद हमने इस पॉइंट पर और फोर्स अप्लाई किया, ये वर्क डन और हुआ, और फोर्स अप्लाई किया यहां पर पहुंचे इस पॉइंट ऑन द सरफेस, सेकेंड P ऑन सरफेस, ठीक है, पोटेंशियल ऑन सरफेस क्या होगा, V इज इक्वल टू यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब ये R जो था, ये डिस्टेंस ये हो गया इस स्फीयर के रेडियस के इक्वल, ठीक है, ये हुआ R।
क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब जो इनसाइड है, इनसाइड इसको समझते हैं कि इनसाइड पर किस तरह से इसका पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे और उसका कैलकुलेशंस क्या होगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये हुआ आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये है आपका इनफिनिट, ये है सोर्स चार्ज Q सेंटर पर। ठीक है, ये इस स्फीयर का रेडियस है R। इनफिनिट से प्लस Q चार्ज आप ला रहे हो सोर्स चार्ज के पास, रिपल करेगा, बट हम फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन कहाँ हुआ? ऑन द सरफेस, हमने कैलकुलेट करके ये हुआ। अब उसके बाद अगर इनसाइड आप टुवर्ड्स होते हो तो जो पोटेंशियल होगा या जो वर्क डन होगा आपका, वह क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? देखिए, ये हमारा है स्फीयर, समझ रहे हो ना? सपोज ये हाफ इधर है, हाफ इधर है, क्लियर? तो यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, यहाँ पर आया, यानी इस पॉइंट पर आया, तो मेजॉरिटी जो प्लस है इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो ये इसको रिपल करेगा। बट हम फोर्स लगा के यहाँ पर लाए हैं तो वर्क डन होगा। यहाँ पर था तो यहाँ पर भी वर्क डन होगा, समझ रहे हो ना? फिर से हमने और फोर्स लगाया इस पॉइंट पर, यहाँ पर भी कुछ और वर्क डन हुआ। फिर सेंटर पर आ जाओ तो यहाँ पर ये हाफ, ये हाफ, तो इस पॉइंट पर जो आपका वर्क डन होगा वह मैक्सिमम होगा। सपोज यहाँ से आए आप, ये देखिए, यहाँ से आइए, ये हुआ आपका 100 जूल वर्क डन, यहाँ पर 150, यहाँ पर आपका हो गया 200 वर्क डन हुआ। ओके, तो इस पॉइंट पर आओगे तो 220 हो जाएगा, इस पॉइंट पर आओगे तो 250 हो जाएगा, 250। ठीक है, अब इस साइड आओ, तो जब इस साइड आओगे तो आपका क्या होगा? आप किधर जा रहे हो? सरफेस पर जा रहे हो, तो फिर से ये 250 है तो ये होगा आपका 220 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 200 सरफेस पर। फिर इधर जाओगे 150, फिर 100, फिर ये इनफिनिट 0। तो जो पोटेंशियल है वह क्या हो रहा है? इंक्रीज 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 हो रहा है ये सरफेस पर। फिर से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक? सेंटर तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर इधर साइड जाओगे, ऑन अदर साइड जाओगे तो जो आपका वर्क डन होगा वह डिक्रीज 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 इनफिनिट 0, है ना? ये है इनसाइड। तो इनसाइड अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला क्या है? ठीक है, तो उस पर जो पोटेंशियल है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/2R इन ब्रैकेट 3 - R²/R²। ये है इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पोटेंशियल। ये क्लियर है ना? ओके, अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ को देखिए किस तरह से बनेगा, यहीं पर बना लेते हैं। ये है V, ये है डिस्टेंस R, ये है V और R के बीच ग्राफ बनाना है। तो ये है सेंटर और ये है आपका सरफेस यानी रेडियस R, और इधर आपका डिस्टेंस R, ये R। क्लियर? डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आइए, ये है आपका सरफेस, यहाँ पर जो आपका ग्राफ होगा ये ऐसे होगा, और इनफिनिट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 0। ये हुआ आपका। फिर से ये तो हुआ कहाँ तक? सरफेस पर।
फिर से सरफेस के अगर टुवर्ड्स सेंटर जा रहे हो, वर्क डन आपका बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, कहां तक बढ़ेगा? सेंटर तक बढ़ेगा। क्लियर है ना? तो ये इस तरह से इस पॉइंट पर और भी आपका पोटेंशियल बढ़ेगा 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 ऐसे ऐसे। तो ये बना आपका ग्राफ। ठीक है, ये क्या है आपका? पोटेंशियल एट सेंटर O, और ये क्या है आपका? पोटेंशियल ऑन सरफेस। ठीक है, ये है आपका VR ग्राफ। क्लियर? ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज। ठीक है, स्ट्रेट चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? स्ट्रेट चार्ज लेंथ L, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट वायर D पर। ठीक है, तो यहां से जो इसका पोटेंशियल मिलेगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ L प्लस L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पावर 1/2 या इन स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर टोटल डिवाइड बाई D। ठीक है, ये डिस्टेंस पोटेंशियल ड्यू टू डिस चार्ज। एक हमारा डिस है, वह अगर चार्ज है तो उस पर पोटेंशियल क्या होगा? ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वह है सिग्मा। ठीक है, इस डिस्क का जो रेडियस है यह है R। ठीक है, और ये जेड एक्सिस पर या जेड डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पर है, इस पर पोटेंशियल क्या होगा? जेड डिस्टेंस पर। तो ये होगा पोटेंशियल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट इन स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस जेड। डिस्टेंस है जेड सेंटर से और रेडियस है R। ठीक है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके एनसीईआरटी बुक से जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो इसके पहले ग्राफ बनाया था V और R का, वो डायरेक्ट ग्राफ आपका एग्जाम में कंपटीशंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पोटेंशियल। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।